सो हे गाइस, वेलकम बैक द क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। अब देखो गाइस, ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आनो कोजी को, और अपना आनो कोजी पहुंच जाता है एक्टिंग चेयरमैन के पास, जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं कि मुझे जो है तुम्हारे साथ हाथापाई नहीं करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से इस बोर्ड पर बैठ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे आनो कोजी कहता है फाइनली वो जान चुका है, उसे मिल चुका है कि वो किस लिए इस स्कूल में रहना चाहता है। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं कि भाई आनो कोजी, तुम तो यार वाइट रूम के अब तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस स्कूल में होने वाला कंपटीशन तुम्हारे लेवल का नहीं है? एनुको जी कहता है नहीं यार, और कुछ भी हो एक्सपेंशन लोग भी हैं यहाँ पर, और ग्रेजुएशन तक मैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकता हूँ। जिसके बाद एक्टिंग चेयरमैन कहता है कि चलो ठीक है भाई, तुम नहीं मान रहे हो तो मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वैसे भी इसको अनफेयर मत बोलना, क्योंकि तुम वाइट रूम के मास्टरपीस जो हो। हमारे दोनों ही टीचर तैयार हो जाते हैं। एनुको जी सोचता है कि उसके लिए सिर्फ एक ही बात बचा है, वो खुद से करना चाहता है, खुद ही बनाना चाहता है। इसके बाद सीन कट होता है, हम लोगों को होरी की तरह दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके टेंट के बाहर एक लेटर छूटा होता है। उस लेटर में वो देखती है, उसमें नून और एक्सपेंशन लिखा होता है, जो कि होरी की तरह समझ जाती है। जहाँ पे इस लेटर का मतलब होता है नून के टाइम में आज जो है एरिया I2 में आ जाना, और आयन को जी शायद वहाँ पे एक्सपेल्ड होगा। जहाँ पे होरी की तरह आगे बढ़ रही होती है, पीछे से इबुकी आ जाती है, जो कि इसको रोक कर कहती है कि अपना स्कोर दिखाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें बीट करना था इस टेस्ट के अंदर। जहाँ पे इबुकी को एक 131 स्कोर मिले होते हैं, बट होरिकिता यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन दिखाने से मना कर देती है। जहाँ पे इबुकी उसे चिढ़ाने लग जाती है, अरे कहीं तुम हार तो नहीं गई, इस वजह से तुम अपना स्कोर नहीं दिखाना चाहती हो और भाग क्यों रही हो मुझसे तुम? होरिकिता कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, जिसके बाद तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाना। तभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे इचिका आ जाती है, और यहाँ पे इबुकी और इचिका के बीच में बहस हो जाती है। बट यहाँ पे होरिकिता इन दोनों को रोकती है और इचिका से पूछते है उसे कुछ चाहिए। तभी इचिका कहती है होरिकिता सेंपाई आप कहाँ जा रही हो, क्योंकि होरिकिता का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो पास में ही है। तो इचिका कहती है कहीं तुम I2 तो नहीं जा रही हो? जहाँ पे होरिकिता कहती है मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि GPS का यूज़ करके भी तुम इतना कुछ नहीं जान सकती हो। जिसके बाद होरिकिता अपना स्कोर दिखाती है, जो कि होता है 145। और ये देखने के बाद होरिकिता इबुकी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अभी भी उसके पास मौका है कि वो उसे ओवरटेक कर सकती है। तभी इबुकी पूछती है लेकिन तुम क्यों नहीं जा रही हो टेस्ट के लिए, तुम कहाँ जा रही हो? तभी होरिकिता कहती है मुझे कहीं जाना है किसी काम के लिए। तो ठीक है, तुम्हारे पास चांस है, जाके अपना चांस ले लो। इबुकी यहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे इचिका पूछती है होरिकिता से लेकिन तुम IT क्यों जा रही हो? वो बोलती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये पता है, और इतना भी नादान मत बनो, क्योंकि ये पेपर तुमने ही मेरे टेंट के बाद छोड़ा था। जहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि आयना कोजी को कौन ज़्यादा जानता है, जिसमें इचिका बताती है कि वो होरिकिता से ज़्यादा आयना कोजी को जानती है। जहाँ पे इचिका के पूछने पे होरिकिता तो सोचती है कि आयना कोजी तो उसका पहला दोस्त बना था स्कूल के अंदर। होरिकिता को पहले लगा था कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन आगे चल के उसने प्रूव किया कि वो और भी चीज़ों में कैपेबल है। उसने अपना साइड छुपा के रखा इस स्कूल में अच्छी लाइफ और शांति से जीने के लिए। होरिकिता कहती है शायद तुम ज़्यादा जानती होगी आयना कोजी के बारे में, लेकिन हमारे जो ग्रेजुएशन तक का टाइम है उसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ, ताकि हम आपस में एक दूसरे को जान सके एज अ फ्रेंड, एज अ क्लासमेट। तब मैं तुमसे ज़्यादा जान जाऊँगी आयानो कोजी को। जहाँ पे इचिका बोलती है लेकिन तुम जैसी प्यून क्या काम आएगी आयानो कोजी के? जहाँ पे होरिकिता बोलती है शायद मैं किसी चीज़ में कैपेबल ना हूँ, बट मैं उसकी मदद करने के लिए खुद को कैपेबल बना तो सकती हूँ। जहाँ पे इचिका बोलती है लेकिन यार आयानो कोजी तुम्हारे पास हेल्प के लिए कभी नहीं आएगा। जहाँ पे होरिकिता कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इतना तो पता चल गया कि I2 के पास तो कुछ हो रहा है, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ पे इचिका पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहाँ जा पाओगी? जिस पे होरिकिता बोलती है क्यों नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगी। जिसके बाद इचिका अटैक कर देती है होरिकिता के ऊपर, और होरिकिता को पटक भी देती है। इसी मूव का काउंटर देते हुए होरिकिता खड़ी होती है। फिर यहाँ पे इचिका के मूव को नोटिस करने की कोशिश करती है, बट कुछ भी नहीं होता है, और वो उसको उठा के नीचे पटक देती है। जहाँ पे इचिका का मानना होता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो, और इसीलिए तुमसे आयानो कोजी कभी बात करता ही नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो। होरिकिता फिर से यहाँ पे खड़ी होती है और इचिका तैयार होती है फिर से होरिकिता को सुलाने के लिए, लेकिन इस वाले पंच को इबुकी रोक लेती है, जो कि इबुकी के हाथ पे बड़ी ज़ोर से लगता है। जहाँ पे इबुकी बताती है कि होरिकिता को भाई मैं चाहती थी हराना, तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई फर्स्ट ईयर की लड़की रैंडम आके उसे हरा दे। जिसके बाद इबुकी भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है इचिका को,
बट इचिका बच जाती है। जहाँ पे इबुकी कहती है कि मैं इस इचिका को बिजी रखती हूँ तब तक तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे होरिकिता कहती है लेकिन तुम तो मुझे हराना चाहती थी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे इबुकी कहती है इचिका से लड़ते लड़ते कि भाई तुम तो टेस्ट के लिए नहीं जा रही हो और ना ही तुम अपने डेजिग्नेटेड एरिया पे जा रही हो, तो ऐसे तुम्हें हराने का क्या फ़ायदा। होरिकिता कहती है मेरी लड़ाई है, जिस पे अपनी इबुकी कहती है लेकिन तू तो हार रही थी ना। तो होरिकिता कहती है तू भी नहीं जीत पाएगी इससे। जहाँ पे इबुकी कहती है कि नहीं यार ये मैं कर सकती हूँ, जिस पे होरिकिता कहती है अगर तू कुछ कर सकती है ना तो ये प्रूव कर कि तू इस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई नॉकआउट हुआ तो दोनों ड्रॉप आउट हो जाएंगे। बट यहाँ पे टीम की वजह से हम इसको रोक सकते हैं। जहाँ पे इबुकी कहती है लेकिन मैं तेरे साथ काम क्यों करूँगी। होरिकिता का मानना होता है कि क्योंकि तुम भी इचिका को अकेले नहीं रोक सकती हो। लेकिन यहाँ पे इबुकी कहती है कि मैं इसको रोक सकती हूँ, लेकिन वो ना मानते मानते भी ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेती है। जहाँ पे इचिका कहती है कि भाई ये अच्छा प्लान है, जिसके बाद इचिका यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों ही मिलके इस बार इचिका के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन भाई इचिका यहाँ पे डोमिनेट कर रही होती है। और यहाँ पे होरिकिता और इबुकी आपस में ही बहस कर रहे होते हैं, ये थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं इन दोनों के बीच में। बट यहाँ पे होरिकिता थोड़ा सा हार्श वर्डिंग यूज़ करके इबुकी को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे इबुकी सिर्फ अपने में रहती है, उसे लगता है कि सिर्फ वही है, वो किसी को भी अपना राइवल बना सकती है या किसी की भी राइवल बन सकती है। वो कुछ भी काम अकेले अकेले ही कर सकती है, या फिर जो भी है उसको अब इस सेल से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रही अकेले ही तो तुम एक दिन बाहर निकाल दी जाओगी और तुम अपना अपोनेंट खो दोगी। तो तुम क्या चाहती हो ऐसा कुछ करना, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लास्ट तक रुको और मेरे लिए एक थ्रेड बन के रहो। तो इसीलिए आज बस तुम अपनी स्टैंड दे दो और अब मेरी बात मान लो। इबुकी ये बातें सुन के मान जाती है होरिकिता की बातें, जिसके बाद होरिकिता इबुकी के कान में कुछ चीज़ें बोलती हैं एंड फिर यहाँ पे अटैकबाजी चालू हो जाती है इचिका के ऊपर। और इस बार तो ये दोनों भी डोमिनेट कर रही होती हैं और इचिका को उठा के ज़मीन पे गिरा देती है। जहाँ पे होरिकिता कहती है चलो ठीक है इचिका, अब तुम बस करो, तुम्हारा भी स्टेमिना अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे इचिका के पेट में कुछ चोट लगी होती है, होरिकिता उसके बारे में पूछती है तो इचिका बताती है उसकी थोड़ी सी कोई झड़प हो गई थी। जहाँ पे होरिकिता और इबुकी थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हैं, बट इचिका कहती है अरे जाओ यार, तुम लोग अब जो करना है करो, लेकिन अब शायद एनुकोजी के पास जाने से तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, शायद अब सब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी। जहाँ पे होरिकिता पूछते हैं लेकिन एनुकोजी को हुआ क्या होगा। इचिका बोलती है जाके खुद देख लो यार, अब मैं क्या ही बताऊँ तुमको। जहाँ पे होरिकिता और इबुकी दोनों ही जाने वाले होते हैं एनुकोजी के पास। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, फिर हम पहुँच जाते हैं अपने एनुकोजी के पास, जो कि इन दोनों टीचर से लड़ने वाला होता है। वो दोनों टीचर यहाँ पे डायरेक्टली अटैक कर देते हैं एनुकोजी के ऊपर, बट यहाँ पे एनुकोजी भाई साहब क्या ही अमेजिंग फाइट दे रहा होता है इन दोनों को। एनुकोजी बस ये सोच रहा होता है कि इस गेम में उसे फंसना नहीं है, अगर वो पकड़ा गया तो भाई गेम ओवर हो जाएगा उसके लिए। जहाँ पे एनुकोजी के बोलने पे एक्टिंग चेयरमैन बोलते हैं कि वैसे भी ये काम मेरा है, जो काम कोई करना नहीं करना चाहता उसे मुझे ही करना पड़ता है। और यहाँ पे एनुकोजी को अपना स्टेमिना बचा के रखना पड़ेगा, तब तक के लिए उसे 1v1 ही रखना पड़ेगा। जहाँ पे दूसरा टीचर जो होता है वो एक्टिंग चेयरमैन को बोलता है शायद यहाँ पे कोई आया है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर फूका आई है। तो फूका पूछते हैं कि ये बताओ तुम दोनों टीचर्स इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो भाई, और मैं तुम दोनों को कब से देख रहे हो और इसीलिए मैं खड़े खड़े अब ये नहीं देख सकती, यहाँ पे 2-on-1 होने वाला है। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन कहते हैं लेकिन मैंने जीपीएस में तुम्हें देखा तो नहीं था। जहाँ पे फूका दिखाती है कि उसकी वॉच टूटी हुई है। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन भी कहता है कि अरे यार एक तो ये वॉच की टेक्निकल दिक्कत बढ़ गई है। जहाँ पे आयनो को जी पूछता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। फूका फूका बोलती है अरे यार बात जो भी हो, मैं थर्ड ईयर की हूँ, तुम मुझसे छोटे हो और अपर क्लास का हक बनता है कि अंडर क्लास को बचाए रखे। जहाँ पे फूका अपनी तैयार होती है आयनो को जी को जितनी भी हो सके उतनी थोड़ी बहुत मदद करने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम निकालने में। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन शिवा सेंसे को भेज देते हैं फूका को हैंडल करने के लिए। जहाँ पे आयनो को जी और फूका तैयार होते हैं, जिस पे आयनो को जी पूछता है अरे यार ये बताओ कि तुमने कभी किसी को मारा है। जिस पे फूका कहती है अरे यार मैं एक लेडी हूँ भाई, ऑफ कोर्स मैंने किसी को नहीं मारा है। लेकिन फूका बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज़ को कब से ट्राई करने के लिए मचल रही थी। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन को भरोसा होता है कि आयनको जी उसे नहीं हरा पाने वाला है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है। कोई डॉज कर रहा होता है, कोई अटैक कर रहा होता है, कोई अटैक कर रहा होता है, कोई डॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम शिवा और फूका के बीच में लड़ाई देख रहे होते हैं एंड फूका यहाँ पे अच्छा कर रही होती है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे आयनको जी को देखते हैं, जो कि चेयरमैन के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। एंड भाई इसके बाद आयनको जी एक लात मारता है, जिसके बाद चेयरमैन जो होता है वो भाई नीचे गिर जाता है। जहाँ पे अपना चेयरमैन कहता है कि अरे यार मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस मिला है
और मुझे बार-बार ये याद रहता है कि भाई तू कितना बड़ा मास्टरपीस है। बट अपना एक्टिंग चेयरमैन वापस ही खड़ा होता है और बोलता है कि अब भाई मैं थोड़ा रफ़ होने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे मज़ा आने लगा है। एक्टिंग चेयरमैन अयानो जी की आँखों में धूल झोंकता है और भाई इलेक्ट्रिक करंट का अटैक करते हुए अयानो जी पे आगे बढ़ता है। बट अयानो जी टोटली टोटली इस प्लान को शटर करता है भाई, और एक्टिंग चेयरमैन के गले पे अपनी उँगलियों को लाके रोक देता है। कहता है कि मैं तुझे फाड़ ही दूँगा। अपना एक्टिंग चेयरमैन पूछता है लेकिन तुझे कैसे पता चला? जिस पे अयानो जी बोलता है, अरे यार तू ज़मीन को देख रहा था, तो मैं समझ गया था कि तू यही करने वाला है। जहाँ पे दूसरी तरफ जो शिवा होता है उसने फूको का थोड़ा-सा डोमिनेट कर दिया होता है। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन पूछते हैं अयानो जी से, अब तू क्या करेगा? जिस पे अयानो जी बोलता है, लगता है सर आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। दूसरी तरफ हम लोग हैं साबासिरा जो बोट लेके आ रही होती है, जिस पे एक्टिंग चेयरमैन पूछते हैं, लेकिन भाई तूने ये बोट मंगाई कैसे यहाँ पे? तूने ये सब पहले से एडवांस में रख रखा था क्या? जब अयानो जी बोलता है, नहीं यार बस मैंने रिपोर्ट कर दिया था कि 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 2 और क्लास 2D के जो कोलैप्स हो कर गए हैं। जिसको सुनते ही सबसे पहली बात तो यही होना था कि कोई टीचर आके इन सबको बचाता। जब अयानो जी ये भी बोलता है कि आपको इचिका के साथ थोड़ा अच्छे से डील करना चाहिए था। जिस पे अपना एक्टिंग चेयरमैन तो मुस्कुरा रहा होता है, बट अपना अयानो जी कहता है कि ज़रूर तुम मुझे एक्सपेल कराना चाहते थे, लेकिन शायद तुम्हारे पास कुछ और तरीके हो सकते थे। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन कहता है, लगता है तुमने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। मैंने जो भी चाहा वो मैंने किया तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए, और मैं फेल हो गया। जहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन जाते-जाते अयानो जी को बोलता है, क्या तुम मेरा एक मैसेज है जो इचिका तक पहुँचा दोगे? और वो ये है, तुम्हें जो ऑर्डर मिले थे उसको तुमने कंप्लीट करने में फेल हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें फेलियर माना जा रहा है। तो अब तुम चाहे इस स्कूल में रह सकते हो या फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी। और अगर तुम रुकती हो तो मैं देखता रहूँगा कि तुम कैसे स्ट्रगल करती हो पूरे एंड तक। जिसके बाद एक्टिंग चेयरमैन यहाँ से चला जाता है। फूको यहाँ पे अयानो जी की तारीफ़ करती है। अयानो जी भी फूको को थैंक यू बोलता है और फूको को ये चीज़ किसी को भी बताने से मना कर देता है। लेकिन फूको को इस बारे में कुछ क्वेश्चंस तो पूछने ही थे भाई, जिसमें अयानो जी का बहाना होता है कि भाई उसकी थोड़ी-सी फैमिली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। जिसके बाद होरिकिता और इबुकी पहुँच जाते हैं अपने अयानो जी के पास, एंड यहाँ पे सीन कट होता है। हमारी जो मेन बोट है वो आ चुकी होती है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। जहाँ पे जो रेन होता है वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा ऑब्स्टिकल हटा दिया है, तो शायद अब तुम इस डील को ना भूलो। रेन के सामने यहाँ पे साकियानागी होती है, जहाँ पे साकियानागी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं यार, तुम्हें जब मर्जी मेरी ज़रूरत हो तो आ जाना। जहाँ पे फिर अयानो जी आता है और पूछता है, अरे तुम्हारा एग्रीमेंट है क्या रोहन के साथ? जहाँ पे साकियानागी कहती कि हाँ मैंने उसे ऑफ़र किया था एक रिक्वेस्ट उसके काम के बदले। जहाँ पे अयानो जी पूछता है, क्या तुम इस बात पे एग्री करके सही कर रही हो? जिस पे साक्या नागी बोलती है, अरे ठीक है यार। जहाँ पे अयानो जी बोलता है, मुझे भी अपना कर्जा उतारना है। जहाँ पे साक्या नागी बोलती है, लेकिन तुम्हारा मेरे ऊपर तो एक ही कर्जा है और उस चीज़ के बदले मुझे एक चीज़ चाहिए, और वो ये है कि मेरा और तुम्हारा एक मैच हो जिसमें हम दोनों के बीच में कोई भी ना आए। जिस पे अयानो जी बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिस पे साक्या नागी बोलती है, अरे यार जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक पूरा साल है या फिर 1.5 साल बचा हुआ है इस स्कूल में। इसके बाद अयानो जी वहाँ से नीचे आ जाता है और कारुइज़ुओ को देखते हुए होरिकेता के पास चला जाता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिज़ल्ट के। जहाँ पे सामने होस्ट आता है और जो कि सबको शुक्रिया करता है कि उन्होंने अच्छे से काम कर लिया, अच्छे से टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब जो 5 ग्रुप हैं उनका नाम बताया जाएगा जो कि एक्सपेल्ड हो जाएँगे, जो कि बॉटम में है। जहाँ पे बताया जाता है क्लास 3D मोटो कावाकामी, कासुमाता, चिनोनी में से क्लास 3C, क्लास 3B में से मिनी, और पूरे 15 मेंबर हैं जो इस ग्रुप में से एक्सपेल कर दिए गए हैं। जहाँ पे अयानो जी यही सोच रहा होता है कि उसे लगा था कि नागोमो इन लोगों को बचा लेगा। तब यहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन अनाउंस करते हैं टॉप 3 ग्रुप्स को, जहाँ पे साकेनागी जो होती है उसके 261 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड पे यहाँ पे क्लास 3A नागुमो का ग्रुप होता है। देन यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो आया होता है वो क्लास 2D का कोएनजी होता है, जिसके 327 पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पे क्लास सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योएनजी की वजह से। जहाँ पे होरिकिता कहती है, इस बंदे ने तो करके दिखा दिया। फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट कंप्लीट होती है, सबको डिनर के लिए कहा जाता है, जिस पे होरिकिता को लगता नहीं कि कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। बट अयानो जी कहता है सेलिब्रेट तो कर ही लेते हैं, कुछ तो अच्छी चीज़ें हुई है क्योंकि क्लास 2D उनके पीछे ही है इन क्लास पॉइंट्स के मामले में। जिस पर होरिकिता कहती है, हाँ हम लोग बस क्लास बी से कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं। जो कि अयानो जी भी कहता है, हाँ तो बस यही सबसे बड़ा इंक्रीज़ है पॉइंट्स के मामले में हमारे लिए, जिसकी वजह से क्लास का जो मोरल है वो बस बूस्ट हो ही जाएगा, मतलब हो चुका है। जिस पे होरिकिता सुनती है और बोलती है, ठीक है यार सही कह रहे हो, तो ठीक है चलो सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं, एंड यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के हमें ग्लिम्स दिखाए जाते हैं।
एंड ये इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आपको ये वाला सीज़न कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये सीज़न पहले सीज़न के मुकाबले ज़्यादा अच्छा था या पहले वाले सीज़न ज़्यादा अच्छे थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और गाइज़ आपको अब कौन-सा न्यू एनीमे देखना है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट करके बता दें जिस पर मैं वीडियो लेकर आ सकूँ। और ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले न्यू एनीमे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।